Hello friends, my name is Lisa Hetal, Ashramik Vidyalaya, Kela, Padi. Subject Essay Writing. Today we discuss essay writing. First essay, The Independence Day. India became free from the British rule on 15th August in 1947. India became free from the British rule on 15 अगस्त 1947 को हमारे इंडिया को क्या मिला था? आज़ादी. वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15 अगस्त एवरी ईयर. तो हम हर साल इंडिपेंडेंस डे प्रजासत्ताक दिन के 15 अगस्त एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ आवर नेशनल फेस्टिवल. इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, वो हमें क्या मनाते हैं? नेशनल फेस्टिवल. इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे. उस दिन क्या होती है? सभी गवर्नमेंट ऑफिसों में हॉलीडे. द इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय. द इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय. जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं वे हम पूरे एन्जॉयमेंट और उल्लास के साथ उसकी सेलिब्रेशन मनाते हैं. द प्राइम मिनिस्टर अनफ्लर्स द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट इन दिल्ली. द प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मीन्स बड़ा प्रधान जो हैं हमारे देश के, अनफ्लर्स मीन्स जो इंडिपेंडेंस, जो हमारा राष्ट्रध्वज है, फ्लर्स मीन्स की राष्ट्रध्वज है, जो उसे लहराते हैं. कहाँ पे? रेड फोर्ट इन दिल्ली में. द नेशनल फ्लैग फ्लटर्स एटॉप. एटॉप मीन्स टॉर्च. गवर्नमेंट ऑफिस एंड बिल्डिंग्स ऑल ओवर द कंट्री ऑन दैट डे. जो नेशनल फ्लैग है, गवर्नमेंट की सभी जो ऑफिसें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है? लहरा के जाता है. स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल्सो हैव फ्लैग होस्टिंग फंक्शंस. स्कूल और कॉलेजों में भी फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम रखा जाता है. द फ्रीडम फाइटर्स आर रिमेंबर ऑन दिस डे. उस दिन जो फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वतंत्र सैनिक जो हो गए हमारे देश में, उसको हम रिमेंबर करते हैं. पीपल सेलिब्रेट बाय ब्रस्टिंग क्रैकर्स एट नाइट. ब्रस्टिंग मीन्स कि क्या? फोड़ना. फायर क्रैकर्स क्या चलाते हैं? पटाखे चलाते हैं रात को. ऑल इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विथ कलरफुल लाइट्स. और सभी जो बिल्डिंग्स है उसको क्या? कलरफुल डेकोरेट की जाती है. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म ऑल अराउंड. पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति, प्राइड मीन्स गर्व. ये हमें क्या की फीलिंग होती है? प्राउड ऑफ एंड पैट्रियोटिज्म की चारों तरफ की फीलिंग्स फैल जाती है. सो स्टूडेंट्स, आई विल राइट इन दिस essay and send you a PDF. Please you will write in your essay notebook. And एग्ज़ाम्स के लिए ये ऐसे आपको रीड भी करना होगा. एंड डिस्कस नेक्स्ट essay. एंड नेक्स्ट essay डिस्कस माई हॉबी. स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स में आपको ये पॉइंट दिए जाएंगे. इस पॉइंट के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है. मैनी हॉबीज़, योर हॉबी, व्हाट डू यू डू मेंटेन योर हॉबी, हाउ इज़ इट यूजफुल टू यू. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज़. हॉबीज़ भी क्या होती है? डिफरेंट टाइप, अलग अलग की होती है. कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, स्टैम्प्स, सिग्नेचर्स एंड फोटोग्राफी आर सम ऑफ देम. कलेक्शन मीन्स कि संग्रह करना. कोई क्या करता है? कॉइन्स का संग्रह करता है. स्टैम्प्स मीन्स टिकट का संग्रह करता है. सिग्नेचर्स एंड फोटोग्राफी एंड कई सारे के संग्रह. सभी पर्सन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसकी हॉबी भी अलग अलग तरह की होती है. माई हॉबी इज़ कलेक्टिंग स्टैम्प्स. मेरी हॉबी क्या है? स्टैम्प्स, टिकट का संग्रह करना. आई हैव कलेक्टेड स्टैम्प्स ऑफ मैनी कंट्रीज. मुझे क्या शौक़ है, हॉबी है मेरी कि अलग अलग देश की जो स्टैम्प्स, टिकट है उसको कलेक्टिव करना. आई गेट दिस स्टैम्प्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. गेट, मैं कहाँ से कलेक्ट करता हूँ? मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उसके पास से मैं ये स्टैम्प्स का कलेक्शन करता हूँ.
I get some stamps in exchange for my stamps. सभी देश, सभी कंट्री के जो भी स्टैम्प्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग. माई अंकल इज़ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. मेरे अंकल कहाँ पे रहते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया में. ही सेंड्स मी मैनी फॉरेन स्टैम्प्स. उसने मुझे फॉरेन के जो स्टैम्प्स हैं वो भेजे हैं. आई कीप ऑल माई स्टैम्प्स वेरी केयरफुली. जो मेरे पास स्टैम्प्स है उसको मैंने बहुत उसकी केयर करके रखे हैं. आई पुट देम इन एन एल्बम. मैंने उसे कहाँ पे रखा है, एल्बम में. आई हैव 2 एल्बम्स. मेरे पास कितने एल्बम्स हैं, 2 एल्बम्स हैं. वन फॉर इंडियन स्टैम्प्स. उसमें से एक एल्बम्स जो है वो इंडियन स्टैम्प्स का है एंड अदर फॉर द फॉरेन स्टैम्प्स. और जो दूसरा है वो फॉरेन स्टैम्प्स का है. माई हॉबी कीप्स मी. मेरी जो हॉबी है उसमें ही मैं क्या करता हूँ, बिजी. इन माई लेजर टाइम. लेजर टाइम की जो आपका फ्री टाइम हो उसमें वो कहाँ पे बिजी रहता है, उसके जो शौक्स में, हॉबी में. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जनरल नॉलेज. उसमें से हमें क्या मिलता है, जनरल नॉलेज. आई लर्न अबाउट द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. उसमें से मुझे सीखने के लिए क्या मिलता है, उसमें से मुझे कई सारे सीखने के लिए मिलता है कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी को, उसके बारे में हम अलग अलग देश की. आई ऑल्सो लर्न अबाउट द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड. और वहाँ के जो भी ग्रेट नेता है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. आई ऑल्सो लर्न अबाउट द ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ के जो देश नेता है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. आई ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट बर्ड्स. वहाँ के हमें अलग अलग जो पक्षी है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. एनिमल्स एंड फ्लावर्स के बारे में भी हमें लर्न सीखने के लिए मिलता है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आ 2 essay. Please you will write in your essay write books, okay, and you will read this essay for your exams preparations, okay. So I will send a PDF. Please you will write in your essay notebook. Do not write your in English book या grammar books, okay. Thank you.